नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जो आज कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें तो मैं जा नहीं पाया बच्चों का रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आजकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपनी मदर की वजह से। बट मैं मैंने बहुत सारे जो कि हमारे बेड़ा पार के बच्चे थे और जिन्होंने रामबाण गैस पेपर लिया था, और बच्चों के भी फ़ोन आए बहुत सारे, तो मैं एक वीडियो बनाना सोच रहा था छोटी सी, और आपको बताना चाह रहा था कि पेपर कैसे थे, कॉपी चेकिंग कैसी होगी और रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या संभावना है अब आपके पास, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, और जो बच्चे अगले साल पेपर देंगे उनको कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम से क्या सीख लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पता है कि सीबीएसई में बहुत चेंज हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी भी बदल चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह अब आ गए हैं जोशी जी, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यक्ति माने जाते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी चूँकि ओडिशा के हैं, तो वहाँ पर उनका कनेक्शन इधर हिंदी बेल्ट से कम था। हालांकि ही इज़ अ वेरी 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 गुड शिक्षा मंत्री, बट कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से नीट का पेपर लीक हुआ, तो उन्होंने फाइनली इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि सही किया उन्होंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे उनके ऊपर, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिजिक्स का पेपर कैसा आया, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। फिजिक्स का पेपर आया हार्ड। मैंने कहा था मॉडरेट आएगा, इजी टू मॉडरेट। मैंने कहा था 20% पेपर काफ़ी हार्ड लगेगा, वही हुआ। 20% पेपर हार्ड आया, 20% आया, बहुत हार्ड। और पेपर इजी टू मॉडरेट था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आ गए इसमें। न्यूमेरिकल पेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, बच्चों की उम्मीद से ज़्यादा। और चूँकि आपको पता है कंपार्टमेंट का पेपर देता कौन है, जो बच्चे पहले से ही या तो पढ़ाई में वो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई उतनी ज़्यादा, या पढ़ाई में वीक थे वो, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो उनको पेपर ज़्यादा हार्ड लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एज ए टीचर ये पेपर हार्ड नहीं था। 20% पेपर हार्ड था और 80% पेपर ये नॉर्मल था, मॉडरेट था थोड़ा सा, और इसमें बच्चे इजीली पास हो सकते थे। लेकिन ओवरऑल कंपार्टमेंट के हिसाब से पेपर हार्ड आया, और इसीलिए आपने देखा होगा मैंने अभियान चला दिया है लीनियंट चेकिंग के लिए और ग्रेस मार्क्स के लिए। मैथ्स का पेपर आया मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। मतलब ना इसको आप हार्ड कह सकते, ना इसको आप इजी कह सकते, तो हम इसको इजी टू मॉडरेट लिख रहे हैं। केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी इजी आया और थोड़ा सा लेंदी भी लगा मुझे, बच्चों को सोल्व करने में दिक्कत हुई। अदर पेपर, बायो का मेरी बात हुई बच्चों से, क्योंकि बायो का रामबाणी बनाया था हमने। बायो का पेपर इजी आया काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने भविष्यवाणी करी थी, और कल मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था पेपर कैसे आएंगे, और बच्चों ने भी यही कहा, और मुझे भी लग रहा है कि जो मैंने कहा था वही बिल्कुल पेपर आए, उसी तरह के पेपर आए, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। अब क्या होगा, देखो सीबीएसई का एक फंडा है, जब भी पेपर हार्ड आता है तो ऐसा देखा गया है कि हार्ड पेपर में, कभी भी आप देखना, जब भी हार्ड पेपर आएगा, हार्ड पेपर में लीनियंट चेकिंग सीबीएसई करती है। और इस बार तो हम और ज़्यादा लीनियंट करवाएंगे, क्योंकि इस बार बच्चों के साथ वैसे ही ओएसएम की वजह से काफ़ी गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर ये ओएसएम चेकिंग होती है तो वो तो भाई देखो सिस्टम से ही होगी, उसमें लीनियंट चेकिंग क्या होगी और क्या इजी होगी, तो ओएसएम में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर फिर भी मैं सारे टीचर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हो, और आप लोग भी इस वीडियो को सारे टीचर को शेयर कर देना और हाइप कर देना, ताकि हर टीचर तक पहुँचे। देखो सीबीएसई तो ठीक है, करेगी या नहीं करेगी, बट आप लोग तो एटलीस्ट बच्चों को पास कर सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। तो मेरी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करने की कोशिश करें। मैथ्स का पेपर इजी आया, मतलब मॉडरेट आया, तो इसमें भी लीनियंट चेकिंग की उम्मीद है। केमिस्ट्री पेपर इजी आया तो इसमें नॉर्मल चेकिंग होगी, और सारे पेपर भी इजी आए हैं तो उनमें भी नॉर्मल चेकिंग मानी जाएगी। आप कमेंट करके बताना आपको पेपर कैसा लगा। रात में हॉस्पिटल में था और मैं सोया नहीं, तो मुझे थोड़ी नींद आ रही है इस टाइम, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है नींद आती नहीं है, और वहाँ पर काफ़ी शोर भी रहता है, पेशेंट आते रहते हैं पूरी पूरी रात, मच्छर बहुत थे भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल फिर भी मच्छर। चलिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा, और अगर आप लीनियंट चेकिंग में सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो करिए, और मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, और इनको अपने दोस्त सारे टीचरों को भेजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।